कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विरिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक एनर्जी पोर्टल है जहाँ सारा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। पर सवाल ये है, शिव कौन है? क्या वो कोई देवता है या कुछ और, या कुछ गहरा जो हम सबके अंदर है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि महाशिवरात्रि क्या है और शिव का महारूप क्या है। शिव कोई मूर्त नहीं है और ना ही कोई कहानी है। शिव शून्य है, शिव कॉन्शियस है। हमारी कॉन्शियसनेस शिव है। शिव वो शक्ति है जो क्रिएशन से पहले भी थी और डिस्ट्रक्शन के बाद भी होगी। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र अवेयरनेस बताता है और उनकी जटा में जो गंगा है वो फ्लो ऑफ हायर विजडम बताती है। उनका विभूति से ढका शरीर बताता है कि सब कुछ मिट्टी है, सब कुछ नश्वर है। शिव अहंकार को हटाते हैं और आपकी ईगो, आपकी प्राइड को खत्म करते हैं। वो ये बताते हैं कि तुम क्या हो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको। महाशिवरात्रि की रात चांद अपनी सबसे कम रोशनी में होता है, क्योंकि वो हमें ये सिखाता है कि अगर बाहर अंधेरा है तो अपने अंदर दिया जलाएं। हम जागरण करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए। सारी रात हम पूजा करते हैं। अगर हम उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो हम अपने शरीर को शांत करते हैं ताकि हमारा मन ऊपर उठ सके, और शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जल है वो शांति है और शिवलिंग जो है वो चेतना है। तो हम जब जैसे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो हम अपनी चेतना को शुद्ध कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर के गुस्से, अहंकार, प्राउड, ईगो, इन सब चीजों को ठंडा करता है। शिव हमें सिंप्लिसिटी, डिटैचमेंट, इनर पावर और फियरलेसनेस सिखाते हैं। शिव शमशान में रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं जहां खत्म है, जहां एंड है सब कुछ, वहीं से ही शुरुआत होती है, और अपने डर को दूर करने के लिए बताते हैं। उनका मैसेज है, ये संदेश है कि डर को देखो अपने अंदर के, हर अपने अंदर खुद को एक्सेप्ट करो, तभी आपको रोशनी दिखेगी, तभी आपको प्रोग्रेस मिलेगी, तभी आपको इनर शांति मिलेगी। शिवरात्रि सिर्फ पूजा मत करिए, अपने अंदर के अंधेरे को देखिए। आपने क्या करना है दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी रेमेडी है। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठना है। दिया जलाना है अपने आगे या धूप जलाएं, जो आपको ठीक लगे। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है, आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है और 21 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है? और आपको अपने डर को खत्म करना है। आपने ये अफर्मेशन देनी है और ये इंटेंशन डालनी है कि मैं अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के अभिमान को खत्म करूंगी और नया स्टेप लूंगी या आगे बढ़ूंगी। जो भी आपको जिस चीज में आपको खुद को एक्सेप्ट करने में लगता है कि मुश्किल है, उस चीज के लिए अफर्मेशन बोलिए। किसी को माफ कीजिए या किसी से माफी मांगिए। और दोस्तों, ये आपने करना है 11 से 1 के बीच में रात को। ठीक है? शिव सिर्फ पुरुष तत्व नहीं है, वो अर्धनारीश्वर है। शिव और शक्ति का, दोनों की एनर्जी का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे, क्योंकि शिव लॉजिक है और शक्ति इंट्यूशन। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं। लॉजिक, इंट्यूशन, स्टिलनेस एंड कंपैशन, और स्ट्रेंथ एंड क्रिएशन। दोस्तों, महाशिवरात्रि ये याद दिलाती है कि बिना अवेकनिंग के, बिना बैलेंस के अवेकनिंग अधूरी है हमारी। तो बैलेंस जरूरी है, शिव और शक्ति का बैलेंस। दोस्तों, शिव सिखाते हैं कि पॉइजन को भी प्यार में बदला जा सकता है, पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो पॉइजन निकला, जहर निकला, कोई आगे नहीं आया, सिर्फ शिव आए। उन्होंने सारा जहर ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए, अपने कंठ में रखा और नीलकंठ कहलाए। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करें। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसे भी अपनी पावर बनाएं, ना कि उस पर रिएक्ट करके सबके सामने आप सबके आगे बता रहे हैं, रो रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करें। नहीं, उस चीज को ग्रहण करें और उस चीज से पॉजिटिव होने की कोशिश करें, क्योंकि हर नेगेटिविटी में भी समहाउ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। वो आपके भले के लिए ही होती है, ऐसा गलत नहीं होगा।
पर हम उस चीज को देखते नहीं हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है अपने अंदर के शिव को जगाना। शिव बाहर नहीं मिलेंगे जब तक आप अंदर से नहीं जागोगे। लंबी गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और शिव को महसूस करो, क्योंकि शिव पूजे नहीं जाते, शिव जिए जाते हैं। तो सबसे पहले खुद में शिव को जियो, तभी शिव मिलेंगे। हर हर महादेव।